12वीं जमात की तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पतरस बुखारी का जो मज़मून आप किताब में है मरहूम की याद में का खुलासा पेश करेंगे। ये जो मज़मून है खालिस मिज़ाह का नमूना है, जिसमें तनज़ की नहायत खफीफ और खुशगवार लहरें जा बड़ी नज़र आती हैं। इस मज़मून के मुताला के दौरान ऐसे कई मुकाम आते हैं जहाँ शोखी, मज़ा और तनज़ की अच्छी मिसालें मिलती हैं। इस मज़मून के दो अहम किरदार हैं। एक है वो पुरानी साइकिल जो मिर्ज़ा ने मुसन्निफ़ को बेच दी, और दूसरा किरदार है मिर्ज़ा जो एक चालाक और अय्यार किस्म का इंसान है। वो अपने दोस्त की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपनी पुरानी खस्ता बाइसिकल 40 रुपये के एवज़ पतरस को सौंपते हैं, जिसकी वजह से पतरस को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसमें मिर्ज़ा की बेमरवती और खुदगर्जी कूट कूट कर आया है, जो अपनी दोस्त की मजबूरी में काम आने के बजाय उसकी परेशानी में इजाफा करता है और एक खुदगर्ज और लालची इंसान है। पतरस अपने दोस्त मिर्ज़ा से गुफ्तगू के दौरान दुनिया के निज़ाम पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक दुनिया में दौलत की तकसीम गैर मसावी तौर पर की गई है। यहाँ कुछ लोग ऐश करते हैं और कुछ दो वक्त की रोटी को भी तरसते हैं। इस मजबूरी के आलम में एक इंसान और हैवान का दरमियानी फ़र्क बहुत कम होके रह गया है। पतरस एक मोटर कार खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने पैदल सफ़र करके बहुत परेशानी उठाई है। मिर्ज़ा उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें एक साइकिल खरीदने का मशवरा देते हैं और अपनी एक साइकिल मुफ्त में देने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। हालांकि मिर्ज़ा को खबर है कि वो नाकाबिल इस्तेमाल पुरानी साइकिल है, मगर पतरस चूँकि एक खुददार तबीयत के मालिक हैं, इसलिए मुफ्त लेना गवारा नहीं करते। कुल मिला के उनके पास 40 रुपये मौजूद थे और उन्होंने 40 रुपये मुनासिब रकम समझकर मिर्ज़ा के जेब में डाल दिए और साइकिल भिजवाने का उनसे वादा लिया। पतरस साइकिल पाने की खुशी में रात भर न सो सके और मुख्तलिफ मुकामात की सैर के मनसूबे बनाते रहे। लेकिन जब दूसरी दिन वो सवेरे ऊपर ने साइकिल देखते हैं, साइकिल की हालत किसी कदर अपनी नौका से ठीक करवा के सवेरे सैर को निकलते हैं, मगर साइकिल के ठीक से चलने का नामुमकिन था। इसके हर पुर्जे से अजीब तरह की आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। कभी गद्दी नीचे हो जाती है तो कभी हैंडल झुक जाता है और अजीब आवाज़ों से फिजाओं में हंगामा बर्पा हो जाता है। पतरस इस साइकिल पर सवार होकर जहाँ से गुजरते हैं, लोग उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। यानी इस साइकिल की हालत की वजह से मुसन्निफ खुशी के बगैर गम में मुब्तला हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इसने जो मंसूबे बनाए थे सैर तफरी के, वो शर्मंदा ताबीर नहीं हो जाते। इस शोर शराबे के दौरान कई मरतबा वो साइकिल से नीचे उतरकर इसकी मरम्मत करते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है। बिलाखिर परेशान होकर साइकिलों की एक दुकान पर इस पुरानी साइकिल को ले जाते हैं, मगर वहाँ भी इस साइकिल की वजह से उन्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। वहाँ से पता चलता है
کہ یہ کتنی پرانی سائیکل ہے. سائیکل کی مرمت کروا کے ابھی کچھ ہی قدم آگے چلتے ہیں کہ بے قابو ہو کر سائیکل سے نیچے گر جاتے ہیں. سائیکل کا ایک پہیا سڑک کے دوسرے کنارے لڑکتا ہوا چلا جاتا ہے. ان کے ارد گرد اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. اکثر لوگ ان پر ہنستے ہیں. پطرس بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں. یعنی خوشی کے بجائے، عیش کے بجائے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آخر ہمت کر کے سائیکل کے ٹکڑوں کو جمع کر کے سر جھکا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. راستے میں جو بھی دیکھتا ہے وہ ہنسی مذاق اڑاتا ہے کہ ایسی پرانی سائیکل جو ناقابل استعمال ہے مرزا کیسے چلا سکتے ہیں. مگر وہ آگے بڑھتے ہیں اور بالآخر ایک پل پر پہنچ کر وہ اس سائیکل کو بے نیازی سے دریا میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ انہیں اب تسلی ہو گئی کہ یہ سائیکل فائدے کے بجائے میری رسوائی کا ذریعہ بنا. اور پھر مرزا کے گھر جاتے ہیں. وہاں ان سے مذاقاً کہتے ہیں کہ آپ جیسے نیک انسان کے پاس میں بے وضو کیسے آ سکتا ہوں. گھر میں آ کر وہ کیمسٹری کتاب کا پھر مطالعہ کرنے لگتے ہیں کہ شاید بم بنانے کا نسخہ ہاتھ آ جائے. اس طرح اس کہانی میں مزاحیہ اور طنز انداز اپناتے ہوئے مصنف نے مرزا کی خود غرضی، لالچ اور سنگ دلی کو ظاہر کیا ہے. دراصل سماج کے ان لوگوں کو جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کی عزت کو نیلام کرتے ہیں، دوسروں کا خون چوستے ہیں اور اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں، وہ لوگ کسی کی شرافت، کسی کی مجبوری، کسی کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے. جس طرح مصنف نے اپنے دوست مرزا کی خود غرضی، لالچ اور بے مروتی کو بیان کیا ہے. باقی شکریہ.